जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। संध्याकालीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और लवी ठाकुर, जय हिंद बहन, आपको आप सभी को जय हिंद और शुभ संध्या आप सभी को। तो एक बार जुड़ जाइए क्लास के अंदर, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जिससे पहले अभी तक जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यू अपडेट रहते हैं आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर हमारी शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल फैक्ट रखती है। फिलोफॉर्म पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासेस स्टार्ट है। और अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं VIK10, कूपन कोड है VIK10, तो आपको 10% ऑफ देखने को मिलता है फिलोफॉर्म के हर बैच पर। ठीक है, इसके अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड होते हैं, लाइव क्लासेस आपकी रहती है, MCQ प्रैक्टिस आपका रहता है, सब कुछ आपको करवाया जाता है। आगे बढ़े। और ये आपकी क्लास है जो इवनिंग में होती है, सिर्फ यूट्यूब अभी ऐप पर चली हुई है, तो 6 PM इवनिंग में आपकी क्लास रहती है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो महाजनपद काल हमने शुरू किया है, जिसके अंदर हम 600 से लेकर 600 BC तक, 630 BC तक का समय देखते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर हमने 16 महाजनपदों को शुरू किया है, और महावस्तु के आधार पर हमने 16 महाजनपदों के आधुनिक समय और आधुनिक स्थिति और उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अब जो क्लास होगी वो हम आगे बढ़ाएंगे और 16 महाजनपद को बड़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो एक बार जुड़ जाइए सभी और मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपके पास ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है ना। ऑडियो एंड वीडियो आपके पास क्लियर होना चाहिए ताकि आपको सुनाई अच्छे से दे। अंजू दक्ष, गुड इवनिंग बहन। ऑल क्लियर। चलो, 16 महाजनपद, 16 जो महाजनपद थे भाई, हमने उनको बारे में पढ़ना है। महाजनपद काल कहा जाता है, दूसरा नगरीकरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दूसरा नगरीकरण कहा जाता है। प्रथम जो नगरीकरण था, प्रथम नगरीकरण यानी जब नगर बनना शुरू हुए थे तो वो हड़प्पा काल में बनना शुरू हुए थे, और बाद में किसमें चले गए थे? परिवर्तन होकर उनका गांव में आ गए थे। सिंधु सभ्यता क्या, सिंधु सिंधु सभ्यता क्या थी? नगर थी। लेकिन बाद में जो वैदिक सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता क्या हुई? वैदिक सभ्यता ग्रामीण हुई। उसके बाद क्या आए? महाजनपद काल आए। तो महाजनपद काल क्या हुआ? नगरीकरण आ गया था। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं महाजनपद को। और महाजनपद थे वो दो प्रकार के होते थे, गणतंत्र और राजतंत्र। गणतंत्र जो होते थे महाजनपद, उसमें वज्जी, मल, कुरु, पांचाल, कंबोज ये आते थे। यानी गण मतलब किसी भी एक जनपद से मिलकर ये नहीं बना था, इसके अंदर कुछ जनपद थे, उन जनपदों से मिलकर ये बना था। जैसे वज्जी महाजनपद है, वज्जी महाजनपद के अंदर 8 कुल थे, 8 जनपद थे, उनको मिलाकर ही वज्जी क्या बना था? वज्जी महाजनपद बना था। मल, कुरु, पांचाल, कंबोज यानी कुछ राजतंत्रात्मक थे, जैसे सूरसेन यानी स्वयं अकेले, उनके अंदर किसी प्रकार का संघ नहीं है। मगध, वत्स, मत्स्य और अवंती, काशी, चेदी, अंग, कौशल, अस्मक, गांधार। एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फ्लक्चुएट हुआ है थोड़ा सा इंटरनेट यहाँ पर।
और सभी जुड़ते रहिए और अपनी स्टडी के ऊपर फोकस रखो, अपनी तैयारी मेंटेन रखें। और अभी छत्तीसगढ़ जो सेट होना है उसके नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है और जल्द ही उसके अंदर आपको इनरोल करना है और आपका जल्द ही आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। उन्होंने संभावित तिथि जो परीक्षा की है वो भी डाली हुई है इसके अंदर। चलो, तो अब सब कुछ क्लियर हो गया, तो अब बढ़ते हैं हम महाजनपदों की तरफ। तो महाजनपद जो थे वो दो प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? अनु, गुड इवनिंग बहन, शुभ संध्या आपको। दो प्रकार के थे महाजनपद, दो प्रकार के। एक तो होता है गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, एक था राजतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक क्या था? यानी यहां पर जो जनपद थे उनके अंदर गण थे, ठीक है। जैसे वज्जी, वज्जी में कुल 8 गण थे, उनसे मिलकर वज्जी गण बना हुआ है। मल, उसके बाद कुरु और पांचाल, विधे कंबोज, कंबोज, विधे और कंबोज आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। फिर आ जाता है राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक में आ जाते हैं सूरसेन, सूरसेन, मगध, मत्स्य, वत्स, अवंती, काशी, चेदी, अंग, कोसल, अस्मक। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद जो था अस्मक था। लगभग जितने भी महाजनपद थे वो विंध्य क्षेत्र के उत्तर में थे और विंध्य क्षेत्र के दक्षिण में एक जनपद था, एक महाजनपद था, अस्मक। अस्मक के बाद गांधार, क्लियर? यहां तक की चीजें समझ में आ गई। 16 महाजनपद आर टू टाइप्स, रिपब्लिकेशन एंड मोनार्कल। रिपब्लिकेशन जो महाजनपद थे, रिपब्लिकन महाजनपद आर वज्जी, मल, कुरु, पांचाल, कंबोज। और जो मोनार्की थे, जहां पर मोनार्की सिस्टम था, जहां पर राजतंत्र था, मोनार्की जहां पर थे, तो मोनार्कियल सिस्टम जहां पर था, तो वहां पर थे सूरसेन, मगध, मत्स्य, वत्स, अवंती, चेदी, काशी, अंग, कौशल, अस्मक, गांधार। क्लियर? प्रिया कौशिक, गुड इवनिंग मैन, शुभ संध्या। जी बिल्कुल प्रिया, अभी फर्स्ट स्लाइड है और हमने महाजनपद के जो प्रकार हैं दो, उनके बारे में चर्चा की है। एक गणतंत्रात्मक है, एक राजतंत्रात्मक है। गणतंत्र में कौन कौन आते हैं? गणतंत्र में आते हैं मल, वज्जी, कुरु, पांचाल, कंबोज। याद हो जाएगा, देखो, मल, वज्जी, कुरु, पांचाल, कंबोज। वज्जी, वी के, एम, पी और कंबोज। देखो अब ट्रिक देखो, वी के कंबोज एमपी गए, वी के कंबोज एमपी गए, यानी वी से वजी, के से क्रू, कंबोज, कंबोज था, एम से मल, पी से पांचाल, तो वी के कंबोज एमपी गए। अगली जो स्लाइड आती है, अगली जो हमारी चर्चा आती है वो होती है मोनार्कल, जो मोनार्कल सिस्टम के जो महाजनपद थे, जैसे सूरसेन थे।
मगध था, मत्स्य थे, वत्स थे, चेदी था, अवंती था, काशी था, अंग था, कौशल था, अस्मक, गंधार। इसको भी याद करने की आसान ट्रिक है। सूरसेन, सूरसेन मगध का शासक है, मगध का शासक है, और मछली पालने मत्स्य पालने का शौकीन है। मत्स्य पालने का शौक है। सूरसेन, सूरसेन महाजनपद, मगध महाजनपद, शासक यहाँ का देखो, सूरसेन मगध का शासक, क्या पालने का शौकीन है, मत्स्य, तो मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। और सूरसेन का एक बेटा है, सूरसेन का बेटा है वत्स, और वत्स अवंती जाता है, वत्स अवंती, वत्स अवंती। मान लीजिए अवंती किसी लड़के का नाम है और वत्स कहकर उसे पुकारा जाता है कि वत्स अवंती तुम चेदी जाओ, चेदी जाओ और अपने कौशल से, और अपने कौशल से गांधार पर विजय करो। समझ में आया? कहते कि वत्स अवंती तुम कौशल जाओ, वत्स अवंती तुम गांधार जाओ और अपने कौशल से अस्मक पर विजय करो। ऐसे आप इसको बोल सकते हो। बिल्कुल सभी के सभी इसमें ट्रिक में आ जाएंगे आपको। वीके कंबोज कहाँ गए, एमपी गए। वीके कंबोज कहाँ गए, एमपी गए। समझ में आ गया? वत्स अवंती कौशल जाओ, यानी या फिर गांधार जाओ और अपने कौशल से अस्मक को जीत लो। बाद में बचे कितने, सिर्फ तीन, एक चेदी और अंग। ठीक, चेदी, काशी, अंग, ये तीन बचे हैं, उसके बाद तीन याद हो जाएंगे। देखिए मैं ट्रिक यहां पर लिखता हूं आपके लिए। पहली ट्रिक है वी के कंबोज, एमपी गए। ये याद हो गया ना? लगभग मान लो 40% आपको महाजनपद आ गए। काफी बच्चों को तो ये इनके नाम 16 के 16 महाजनपद के नाम नहीं पता होते काफी को तो। ठीक है, तो वी के कंबोज एमपी गए। वी से वज्जी, के से कुरु, कंबोज, कंबोज खुद एक महाजनपद है, मैम से मल और पी से पांचाल। फिर सूरसेन मगध का शासक, मत्स्य पालने का शौकीन है, मत्स्य पालने का शौकीन। ठीक है, उसके बाद अवंती वत्स, रीता, रीटा पाल। रीटा पाल आपका स्वागत है फिलोफोम पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जुड़कर हमारे साथ अच्छा लगा होगा। और ये मुझे लगभग आभास हो रहा है कि आपकी ये पहली क्लास है, तो आप फोकस कीजिए, ये आपकी पहली क्लास होगी लेकिन अंतिम क्लास नहीं होगी हमारे साथ। आप जुड़े रहोगे अपने जीवन भर, जब तक आप प्रयासरत रहोगे तब भी, और यहाँ से जाने के बाद जब आपका मंजिल आपको मिल जाएगी तब भी आप यहाँ से जुड़े रहोगे, इतनी उम्मीद करता हूँ। अब देखो, अवंती, सूरसेन मगध का शासक, मत्स्य पालने का शौकीन। सूरसेन से सूरसेन महाजनपद, मगध से मगध महाजनपद, मत्स्य से मत्स्य महाजनपद। ठीक है, और अवंती वत्स, अवंती वत्स गांधार जाओ अपने कौशल से, अपने कौशल से अस्मक को जीत लो, अस्मक को जीत लो। अवंती महाजनपद, वत्स महाजनपद, गांधार महाजनपद, कौशल महाजनपद और अस्मक महाजनपद। एक लाइन में कितने कितने महाजनपद हो गए, 1 2 3 4
5 5 महाजनपद ये हो गए, और 6 7 8 9 10 10 हो गए, 11 12 और 13 13 लगभग महाजनपद हो गए। बचे कितने? 3, काशी, चेदी, ठीक है, काशी, चेदी और अंग, केसी ए, ठीक है, केसी ए आपके ये बचे हुए, आपको याद करना है। आगे बढ़े, कमेंट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक महाजनपद को पढ़ते हैं। तो आपका सबसे पहले आ जाता है अंग महाजनपद। क्या आ जाता है? अंग महाजनपद आ जाता है। इसकी राजधानी जो थी चंपा थी और मगध से सटा हुआ था। मगध के शासक ने अंग के शासक बरमदत्त को हराकर अंग को मगध का हिस्सा बना लिया था। देखो भाई बातें क्या हुई, एक तरफ आपका अंग महाजनपद था, बिल्कुल भोले भाले लोग यहाँ के ऐसा मानते हैं, ठीक है। अंग महाजनपद, राजधानी चंपा, ठीक है, राजधानी चंपा, प्राचीन नाम मलानी, प्राचीन नाम मलिनी, ठीक है। किससे सटा हुआ है? सटा हुआ मतलब इसकी सीमा किससे लगती है? मगध से सीमा लगती है। हाँ बिल्कुल करवाया था पिछली क्लास में। वो वहां पर सिर्फ कम था, वो वहां पर सिर्फ आपको ये याद करवाना था कि अंग महाजनपद, राजधानी चंपा, आधुनिक स्थिति क्या रहती है, सिर्फ ये याद करवाने के लिए करवाया था। तो अब क्या होगा, अब इससे आगे हम बढ़ेंगे। तो सटा हुआ है मगध से। मगध का शासक, यहाँ के शासक जो थे वो थे ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त, और मगध का शासक था बिंबिसार। मगध की जो नीति थी वो साम्राज्य विस्तार की नीति थी। मगध की जो नीति थी साम्राज्य विस्तार, यानी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। कौन? मगध। तो इन दोनों के बीच क्या होगा भाई, मान लो पड़ोसी पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी पड़ोसी के बीच झगड़ा तो होगा। मान लो एक पड़ोसी ऐसा है किसी दूसरी चीज दिखी वो उठा के रख ली, लड़ने वाला पड़ोसी है, तो कभी ना कभी तो झगड़ा होगा। तो उस समय क्या था झगड़े का मूल कारण? भूमि थी। तो भूमि को इकट्ठा, भूमि पर अपना अपना अधिकार दिखाना चाहते थे, तो जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। तो साम्राज्य का विस्तार युद्ध से होता है एक तो, और एक होता है संबंधों से। वैवाहिक संबंध हो गया, मित्रता संबंध हो गया। इसने जो बनाए वो युद्ध संबंध थे। तो युद्ध हुआ, बरमदत्त हार जाता है। बरमदत्त क्या हुआ? हार जाता है, और साम्राज्य विस्तार के अंदर मगध अंग को अपना हिस्सा बना लेता है। मगध अंग पर विजय करके अपना हिस्सा अपना हिस्सा बना लेता है। और बिंबिसार ने अजात शत्रु को अंग का नियंत्रक नियुक्त किया था। अब बिंबिसार क्या करेगा? देखो ब्रह्मदत्त को हरा दिया, अब ब्रह्मदत्त को वहां पर थोड़ी छोड़ेगा, ब्रह्मदत्त तू शासन करे यहाँ का, नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा कि वो उसने वहां पर किसको छोड़ा? बिंबिसार ने, बिंबिसार अपने बेटे को छोड़ेगा। तो बेटा बिंबिसार का अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु को क्या किया था? अंग पर नियंत्रक नियुक्त किया था। अंग का नियंत्रक यानी देखभाल करने वाला, इसका नियंत्रक इसने वहां पर नियुक्त किया था। अंग महाजनपद, इट इज कैपिटल चंपा, इट वॉज एडसेंट टू मगधा। द रूलर ऑफ मगध डिफीटेड ब्रह्मदत्त, द रूलर ऑफ अंग, एंड द रूल ऑफ अंग एंड मेड अंग ए पार्ट ऑफ मगधा। क्लियर? अब आगे आ जाता है आपका वज्जी संघ। वज्जी संघ पशुपालक समुदाय था। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे आ जाता है आपका वज्जी संघ। वज्जी संघ जो था एक पशुपालक समुदाय था, संघ था, 8 कुलों का संघ था, जिसमें प्रमुख संघ थे विधेय, वज्जी, लिच्छवी, और अन्य जो संघ थे वो भोग, जात्रिक, उगर, कौरव और इक्ष्वाकु।
ये इसके अन्य हिस्से थे। अब देखिए, वज्जी महासंघ, महाजनपद सॉरी, वज्जी महाजनपद और वज्जी संघ बोला जाता है, वज्जी संघ। क्या थे यहाँ पर? पशुपालक समुदाय था, समुदाय था। क्या था? पशुपालक समुदाय प्रकार का क्या था? पशुपालक का समुदाय था। 8 कुल थे इसमें। कितने कुल थे? 8 कुल इसमें थे। 3 प्रमुख और 5 अन्य। प्रमुख प्रमुख जो थे, एक तो विधे, वज्जी और लिच्छवी। विधे, वज्जी और लिच्छवी, ये क्या थे? ये प्रमुख थे। अन्य भी थे भाई। अन्य के अंदर जात्रिक कुल, जात्रिक, भोग, उगर, कौरव, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु ये यहां पर क्या थे? संघ थे। क्लियर? इक्ष्वाकु। विधे, विधे को हम पढ़ते हैं। विधे जो था, विधे, इसकी राजधानी मिथिला थी। विदेश सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। लिच्छियों के निमंत्रण पर महात्मा बुद्ध वैशाली गए थे और वहां पर अमरपाली को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इस संघ में आपसी फूट का लाभ उठाकर अजात शत्रु ने से मगध में मिला लिया था। देखो, अंग को मिलाया बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अंग का शासक किसको नियुक्त किया? नियंत्रक, अजात शत्रु ने। तो अजात शत्रु ने क्या किया? आगे वज्जी को मिला लिया। किसमें? मगध में। ठीक है, किसमें मिला लिया? मगध में उसे मिला लिया। देखिए, विदेह, मिथिला, राजधानी कौन सी इनकी? मिथिला। आधुनिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जनकपुर धाम। आधुनिक क्षेत्र जनकपुर धाम, नेपाल। आधुनिक क्षेत्र रहता है ये। विदेह के अंतिम शासक कल्लार थे। कल्लार थे। और विदेह सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। क्या था? प्रमुख केंद्र था यहां पर। कल्लार की मृत्यु के बाद इसका क्या हुआ? पतन शुरू हुआ। कल्लार की मृत्यु के बाद पतन शुरू हुआ। बाद में इसका पुनर्गठन किया गया। बाद में इसका पुनर्गठन किया गया और इसकी जो प्रमुख केंद्र रहा गठन के बाद, प्रमुख केंद्र वैशाली रहा। वैशाली रहा। और इस बात की जानकारी हमें किसमें मिलती है? महावस्तु के अंदर हमें देखने को मिलती है। महावस्तु में हमें यह जानकारी देखने को मिलती है कि कल्लार जो था वो विदेह का अंतिम शासक था और विदेह के अंदर उसकी मृत्यु के बाद पतन शुरू हो गया। पतन शुरू होने के बाद इसका दोबारा पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन करने के बाद इसका प्रमुख केंद्र वैशाली बना। वैशाली इसका प्रमुख केंद्र बना। इस बात की जानकारी हमें कौन देता है? इस बात की जानकारी हमें महावस्तु देता है। क्लियर?
क्लियर भाई, बिल्कुल चीजें समझ में आ रही है ना। और क्लास में थोड़ी बातें कम करता हूँ भाई मैं आपसे, क्योंकि मेरा फोकस जो रहता है आपको बेहतरीन कंटेंट देना और अच्छी अच्छी चीजें खोज कर लेकर आना आपके लिए मकसद रहता है, और इसलिए आपसे बातें कम कर पाता हूँ और उसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा बोर हो जाता है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरा मकसद आपका समय बर्बाद करना नहीं है, आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखाना है। ठीक है, ताकि आप अच्छी अच्छी चीजें सीखें और आगे बढ़े और अपने जीवन में और अपने आसपास में एक अच्छा वातावरण बनाए रखें। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली है तो इतनी तो उम्मीद रखता हूँ कि बातों से आपका मन उब चुका होगा, क्योंकि बातें अब हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए सिर्फ हमारा कर्म है, ताकि कर्म करके हम आगे बढ़े और एक अच्छे पायदान पर खड़े हो। यही हमारा प्रमुख लक्ष्य रहता है। आगे बढ़े। अब क्या होगा, लिच्छवी क्या करेंगे, लिच्छवी इसके अंदर आते हैं, तो लिच्छवी क्या करेंगे, लिच्छवी महात्मा बुद्ध को निमंत्रण करेंगे भाई, निमंत्रण करेंगे यानी बुलाएंगे। तो महात्मा बुद्ध कहां पर गए थे, लिच्छवियों के निमंत्रण पर महात्मा बुद्ध वैशाली गए थे भाई, और वैशाली में अमरपाली नामक नृतिका को बौद्ध धर्म में दीक्षित वहां पर उन्होंने किया था। इस संघ में आपसी फूट का लाभ अजात शत्रु के द्वारा उठाया गया था और इसने वज्जी संघ को मगध में मिला लिया था। देखिए, लिच्छवी के निमंत्रण पर कहां पर गए थे, लिच्छवी के निमंत्रण पर वैशाली। कौन, महात्मा बुद्ध। तो वहां पर एक नृतक थी, नृतकी थी, डांसर थी, आम्रपाली। आम्रपाली को क्या किया था, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दीक्षित होता है शिक्षा देना, ठीक है, दीक्षित किया था, दीक्षित किया था। आगे बढ़े। देखो, क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि महात्मा बुद्ध ने लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए थे। ठीक है, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कि वैशाली में लिच्छवियों के निमंत्रण पर महात्मा बुद्ध कहां पर गए थे, तो वैशाली गए थे। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। ठीक है, और बुक्स के अंदर कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, और वो जो रेफरेंस लेके लिखते हैं वो किसी अलग इतिहासकार का उन्होंने रेफरेंस लिया होगा और वहां से लिख दिया होगा, तो अलग नाम मिलता है वहां पर। लेकिन नृतक जो थी आम्रपाली, आम्रपाली आपने भी नाम सुना है कि आम्रपाली नृतक थी जो बौद्ध धर्म में आई थी। स्टार्टिंग से हम लूसेंट के अंदर भी आम्रपाली लिखा हुआ मिलेगा। आगे बढ़े, चलो। वज्जी संघ, वज्जी संघ, इट वाज ए कम्युनिटी एसोसिएशन ऑफ कैटल होल्ड हेरिडर्स, यानी ये या तो जो था एसोसिएशन था, यहाँ पर कैटल हेरिडर थे, पशुपालक थे। इट वाज ए यूनियन ऑफ 8 क्लान्स which the main union were Vidhe, Vajji, Lichvi and other Jatrik, Bhog, Ugar, Kaurav, Ishwaku. Vidhe, its capital was Mithila. Vidhe was the main center of the cultural activities. Mahatma Buddha went to Vaishali on the invitation of Lichvi, and there Amarpali was intended into Buddhism, taking advantage of the mutual support of this confederacy. Ajat Shatru
मर्ज्ड इट इनटू मगधा, कि अजातशत्रु ने मगध में इसमें मिला लिया। अब देखोगे कि सभी जो महाजनपद होंगे वो अंतिम समय में अंतिम रूप से मगध में मिलेंगे। पहले उन्हें किसी भी शासक ने मिला लिया हो, लेकिन बाद में जो अंतिम रूप से उन्हें मिलाएंगे वो मगध के शासक होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है काशी। काशी मगध के उत्कर्ष से पूर्व सर्वाधिक शक्तिशाली था, यानी मगध जब उत्कर्ष कर रहा था, मगध अपनी चरम सीमा पर था, जब मगध अपना विकास कर रहा था, आसपास के जो क्षेत्र थे उनको अपने अंदर मिला रहा था, उससे पहले ये शक्तिशाली था। इसकी राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी होते हैं वरुणा प्लस अस्सी नदी, वरुणा प्लस अस्सी नदी। कौशल के साथ संघर्ष इसका रहता था, और विदेह के राजतंत्र में, विदेह के राजतंत्र के पतन में इसने मुख्य भूमिका निभाई थी। यानी जो विदेह का पतन हुआ, जो राजतंत्र का वहां पर पतन हुआ, उसने इसके अंदर प्रमुख भूमिका निभाई थी। देखिए काशी महाजनपद, काशी महाजनपद, काशी मगध के उत्कर्ष से पहले क्या था? मगध के उत्कर्ष से पहले क्या था? शक्तिशाली था। मगध के उत्कर्ष से पहले शक्तिशाली था। राजधानी की बात करूं तो राजधानी वाराणसी। वरुणा प्लस अस्सी नदी, ठीक है। वाराणसी, वरुणा प्लस अस्सी नदी, इसका अर्थ रहता है वाराणसी का अर्थ रहता है। कौशल के साथ संघर्ष इनका रहता था, कौशल के साथ संघर्ष रहता था, कौशल के साथ संघर्ष रहता था। विदेह के राजतंत्र को, विदेह को हराने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसके राजतंत्र का पतन करने में। विदेह का जो राजतंत्र था उसके पतन में भूमिका निभाई थी। भूमिका निभाई थी। अंत में क्या होगा? कालांतर में, यानी समय के बीच में, कालांतर में जब काशी का पतन हो रहा था तो कालांतर में कौशल ने इसे अपने अंदर मिला लिया था। कालांतर में कौशल ने इसे हड़प लिया, कौशल ने हड़प लिया। लेकिन अंतिम रूप से अंत में अजात शत्रु ने मगध में मिला लिया। ठीक है, क्या किया था? मगध में से मिला लिया था। काशी बिफोर द राइज ऑफ मगधा इट वाज द मोस्ट पावरफुल, इट्स कैपिटल वाज वाराणसी, इट फोर्ट विद कौशल, इट प्लेड ए मेजर रोल इन द फॉल ऑफ द विधे मोनार्की। अब तक हमने अंग को पढ़ा है। अंग को किसने मिलाया? मगध ने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वज्जी को पढ़ा था, और वज्जी के अंदर प्रमुख कौन है? विदेह, और विदेह को मिलाया मगध ने, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा काशी, काशी को मिलाया कौशल ने, लेकिन अंतिम रूप से किसने मिला लिया? मगध ने, ठीक है। यहां पर शासक बिंबिसार, यहां पर शासक अजातशत्रु, यहां पर भी शासक अजातशत्रु। अभी तक आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वत्स, उसका सबसे प्रतापी राजा, वत्स का जो था, इसका सबसे प्रतापी राजा उदयन था। इसने अपने विवाह और साथियों के संधियों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। देखो, मगध ने जो नीति अपनाई, युद्ध वाली नीति अपनाई, इसने जो नीति अपनाई, विवाह करने, संधियां करने,
इनका इसने फायदा उठाया था। मगध की राजकुमारी से विवाह किया, अवंती के शासक चंड प्रद्योत को हराया था, और चंड प्रद्योत की जो पुत्री थी वासवदत्ता का विवाह उदयन के साथ हुआ था। ठीक है, और वासवदत्ता को ही आधार बनाकर स्वपन वासवदत्ता जो रचना वो भास के द्वारा की गई है। देखिए, वत्स, प्रतापी शासक उदयन। उदयन क्या है? प्रतापी राजा है। विवाह के द्वारा क्या किया? विवाह और संधियों से साम्राज्य विस्तार किया, अपना साम्राज्य विस्तार किया था इसने। इसने क्या किया था? मगध के अंदर मगध की राजकुमारी पद्मा से, किससे भाई? पद्मा से विवाह किया। चंड प्रद्योत के शासक है भाई। कहां के शासक है? अवंती के शासक हैं। अवंती के शासक को हराकर इनकी पुत्री वासवदत्ता वासवदत्ता से विवाह किया। ठीक है, और वासवदत्ता को आधार बनाकर भास ने स्वपन वासवदत्ता की रचना की। स्वपन वासव दत्ता की रचना की। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट तो कमेंट करके बता दो भाई। और चीजें समझ में आ रही हो वो भी बताते रहना, ना आ रही हो वो भी बताते रहना, ताकि कोशिश करूंगा ट्रिक के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपके दिमाग में बिठाने की। देखो, ट्रिक बनाने को मैं हर चीज की ट्रिक बनाने की कोशिश कर सकता हूँ और बनाकर भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन ट्रिक याद करने के लिए भी तो नाम याद होना जरूरी है ना? ट्रिक भी तभी काम करते हैं ना जब नाम याद होते हैं। तो आपको नाम तो याद करना ही होगा। ट्रिक ये है कि आपके लिए एक शॉर्टकट हो जाता है उसको रिवाइज करने का। What's its most glorious king was Udyan. He expanded the empire through many marriages and treaties, married the princess of Magadha, defeated Chand Pradyot, the ruler of Avanti. अवंती के शासक थे चंद प्रद्योत, और इन्हीं के लिए ही जीवक वैद्य को बिंबिसार के दरबार से भेजा गया था। पीलिया रोग इनको हो गया था, पांडु रोग। कौन सा रोग हो गया था? पांडु रोग हो गया था इनको, पीलिया भी बोल देते हैं जिनको। महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए भी जीवक वैद्य को भेजा गया था। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है कौशल, सरयू नदी के किनारे भाई। सरयू, अयोध्या नदी भी क्या है? सरयू नदी के किनारे है। और अयोध्या का सबसे बाद पहले वर्णन हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। कौशल, सरयू नदी इसे दो भागों में बांटती है। काशी के साथ कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ प्रतिस्पर्धा में जीत जाता है। अंत में मगध शासक अजात शत्रु ने से मगध साम्राज्य में मिला लिया था। देखिए, कौशल सरयू नदी क्या करती है? दो भाग कर देती है। क्या कर देती है? दो भाग यहां पर कर देती है। कौन कौन से दो भाग? एक तो उत्तरी कौशल, एक दक्षिणी कौशल। दक्षिणी कौशल, दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी वो थी कुशीनगर।
गोरखपुर यूपी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी जो सीमाएं थी, सीमा उत्तर में और दक्षिण में, उत्तर में नेपाल से लगती थी, दक्षिण में सरपिका नदी, और पूर्व में गंडक नदी से, गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी और गोमती नदी, पश्चिम में गोमती नदी से। तो एक क्वेश्चन है भाई, गंडक नदी से याद आया, हर समय जल से भरी रहने के कारण, भरी रहने के कारण सरस्वती नदी को क्या कहा जाता है? सरस्वती नदी को क्या कहा जाता है? कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, देखते हैं आप रिवाइज करते हैं या नहीं करते, इसका पता अब लग जाएगा। सभी खामोश हो गए। नहीं भाई, नदी तमे माते तमे, ये तो उनको बोला जाता था। वाणी की देवी, विद्या को वर्धन करने वाली, बुद्धि को तीव्र करने वाली, ये चीजें तो उनको कही जाती थी। लेकिन हर समय पानी से भरी रहने के कारण क्या कहा जाता था, वो बताइए। आपने ऐसा माहौल कर दिया जैसे कर्ण अर्जुन फिल्म में जब ठाकुर आते हैं तो बिल्कुल गांव के अंदर सन्नाटा छा जाता है, वो वाला माहौल आपने बना दिया था। जी बिल्कुल नहीं, उधर नहीं कहा जाता, उधर तो उपजाऊ भूमि को कहा जाता है शायद। कमेंट कीजिए, कमेंट। उदकवती कहा जाता है इसको। हर समय जल से भरे रहने के कारण उदकवती, उदकवती कहा जाता है। विंसन नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। पंचविश ब्राह्मण में क्या कहते हैं? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में कहते हैं कि जो उदकवती है, यानी जो सरस्वती नदी है, वो कहां पर विलुप्त हो जाती है? विंसन नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे काशी को, कौशल को। तो कौशल को आगे बढ़ाने से पहले इसकी सीमाएं थी, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में सर्पिका नदी, पूर्व में गंडक नदी, और पश्चिम में कौन सी नदी? पश्चिम में गोमती नदी से मिलती थी। तो अब आपके क्या आ जाएगा? इसका उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी, वो राजधानी जो थी श्रावस्ती थी, श्रावस्ती। और महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा वर्षण काल यहीं पर बिताया गया था। आधुनिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आधुनिक क्षेत्र श्रावस्ती का सेहत मेहत, सेहत मेहत। ठीक है, और बाद में जो राजधानी बनी, बाद में राजधानी सेहत बनी, और साकेत, साकेत बनी। और साकेत की सामान्यता अयोध्या से ली जाती है। साकेत की सामान्यता अयोध्या से की जाती है। क्लियर? आगे देखते हैं भाई। आगे आ जाता है आपका कौशल के अंदर, कौशल और काशी, काशी वशिज,
कौशल। यहाँ कौशल का जो शासक थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत। और इनकी जो प्रतिस्पर्धा रहती है काशी के साथ रहती है। प्रतिस्पर्धा जो रहती है काशी के साथ रहती है। प्रसेनजीत जीत जाते हैं, लेकिन बाद में अंतिम रूप से इनकी शक्ति में क्या होती है, देखो कौशल क्या होता है, जीत जाता है और शक्ति में वृद्धि कर लेता है, लेकिन बाद में कौशल भी किस में मिल जाएगा, मगध के अंदर मिल जाएगा। अब कौशल के अन्य शासक, कौशल के अन्य शासक, हिरण्यनम, हिरण्य नाम, महाकौशल, महाकौशला, सुदोधन, सुदोधन, विदुधन, ये कौशल के अन्य शासक थे। मगध के नरेश अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में इसमें मिला लिया था। क्लियर। कौशल, सरयू रिवर divides into two parts. Kaushal ruler with Kasi wins in a contest with Prasenjit. Finally, Magad ruler Ajazshatru merged it with Magadha Empire. आगे मल। मल क्या था भाई, दो भाग थे इसके। मल के क्या थे, मल दो भागों में बटा हुआ था। वज्जी संघ से कभी शत्रुतापूर्ण और कभी मित्रतापूर्ण यही संबंध बने रहते थे, जिसके कारण स्थिति कमजोर होती गई और अंत में से मगध ने मिला लिया। देखो महाजनपद कौन सा है, मल। कितने भाग, दो भाग। दो भाग कौन कौन से, एक तो आजाद, एक की राजधानी थी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था भाई, महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। फिर आ जाता है राजधानी, दूसरा भाग पावापुरी। पावापुरी या फिर क्या, पडरौना। ठीक है। और पावापुरी भी कहां पर रहता है आपका, उत्तर प्रदेश में रहता है भाई। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर महावीर जैन स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। स्वामी महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। वज्जी संघ से शत्रुता व मित्रता दोनों संबंध इसके रहते थे। कभी उनकी संबंध, कभी उनका संधि हो जाती थी किसी बात को लेकर, कभी दोस्ती हो जाती थी, कभी झगड़ा, कभी दोस्ती, कभी झगड़ा। तो इसी में उलझे रहे और स्थिति कैसी कर ली, स्थिति हो गई कमजोर। कमजोर स्थिति हो गई। कमजोर स्थिति का फायदा उठाया मगध ने और मगध ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। मगध ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, क्लियर। देखो भाई, जिस लड़ाई को सबसे पहले बिंबिसार ने अंग विजय के साथ शुरू किया है, उस लड़ाई को अशोक 261 बीसी के अंदर जो कलिंग का युद्ध होगा उस युद्ध के साथ समाप्त कर देगा। उसके बाद मगध के ऊपर जितने भी शासक आएंगे कमजोर आएंगे। अशोक क्या करेगा, धन का ज्यादा व्यय कर देगा, खर्च कर देगा प्रचार प्रसार में बौद्ध धर्म के। तो क्या होगा,
मगध का भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। Mal was divided into two parts and had sometimes hostile and sometimes friendly relation with Vaji Sangh. Hence, the situation became weak and finally it was encased by Magध in its empire. अब देखिए कुरु महाजनपद, कुरु कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद जो था, यहाँ पर दो कुल आपको देखने को मिलेंगे, पांडव और कौरव। ठीक है, अपने आचार विचार के लिए प्रसिद्ध था भाई, अपने आचार विचार, सदाचार एवं नियम के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरवीय था। कुरु का बौद्ध के समय जो राजा था, बौद्ध के समय राजा कौरवीय था। कौरवीय यहाँ का शासक था। क्लियर? उदकवती राजा कौरवीय। कुरु महाजनपद, it was famous for its ethic, morality and rules. At the time of Buddha, the king here was कौरव। कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था, हमने पढ़ा है पहले। ठीक है, महाभारत का युद्ध हुआ था, इसके अंदर हमने भगवत गीता को पढ़ा, भीष्म पर्व को पढ़ा। ठीक है, और सभी जितने 18 के 18 पर्व थे उनकी चर्चा की थी, और महाभारत का और भगवत का अनुवादों की चर्चा की थी। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपको क्लास कैसी होगी। वो कल होगी, और कल इसको हम यहाँ से शुरू कर लेंगे अपने पांचाल से। किससे? पांचाल से। पांचाल जो महाजनपद है उससे इसको शुरू करेंगे, और बाद में इसको समाप्त करके बाद में ये समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद जैन और बुद्धिज्म हम शुरू कर देंगे। जैन बुद्धिज्म के बाद आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप मगध का उत्कर्ष और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्त, गुप्त के बाद छोट जो अलग अलग शासक आते रहेंगे। वेरी नाइस क्लास भैया, थैंक यू अनु। अंजू सर, आज तो टाइम का पता ही नहीं लगा जी। थैंक यू अंजू बहन, थैंक यू। और नाइस क्लास सर। अनु नाइस क्लास भैया, थैंक यू। प्रिया कौशिक थैंक यू, थैंक यू। टाइम का पता नहीं चला, कोई बात नहीं अनु। अंजू दक्ष कह रहे हैं इंटरेस्टेड क्लास भैया, थैंक यू अंजू। अब देखो धीरे धीरे जाओगे ना, आगे बढ़ोगे, इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और ज्यादा इंटरेस्ट आपको बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर मुगल काल, जो मुगल पीरियड है, उसके अंदर तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुगल कब खत्म हो गए और कब शुरू हुए थे। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद है जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।